नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक ऐसी क्लास जिसमें आप समझेंगे कि इंडिकेटर के सीक्रेट ट्रेडिंग सेटअप क्या होते हैं, कैसे करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम में कैसा सेटअप होता है, और आपको बहुत सारे सीक्रेट समझने को मिलेंगे। अब ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। देखिए, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग बहुत लोगों को पसंद आती है, बहुत लोगों को नहीं आती है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सा सेटअप यूज करते हैं, मतलब इस बात से है कि उस सेटअप को आपने कितनी बार प्रैक्टिस किया है। एक ट्रेड लेके, दो ट्रेड लेके, 10 ट्रेड लेके आप किसी भी सेटअप को या किसी भी चीज को अच्छा या बुरा नहीं बता सकते हैं। कोई चीज मार्केट में अच्छी नहीं है, कोई चीज मार्केट में बुरी नहीं है। पहले आपको यह समझना पड़ेगा आपका एटीट्यूड, आपका जो एटीट्यूड है उस स्ट्रेटेजी के तहत कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप कैसे देखते हैं। जैसे सिंपल सी चीज है, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सपोर्ट पर खरीदे, रेजिस्टेंस पर बाय करें। इतने पावरफुल कॉन्सेप्ट है ना कि सिर्फ इन्हीं को यूज कर लेंगे तो आपका जीवन सफल हो सकता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते हैं तो फिर ऐसा होता है कि भैया बहुत सारी और भी सहायक चीजें होती है, जैसे इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में भी बहुत सारे इंडिकेटर है। तो आज हम सिर्फ 2 इंडिकेटर बताने वाले हैं और उनको बैक टेस्टिंग भी करके बताने वाले हैं, और आपको उनके सीक्रेट भी बताने वाले हैं कि कैसे वो काम करते हैं और कौन कौन से टाइम फ्रेम में यूज होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, मजा आने वाला है, धमाल मचाने वाले हैं। क्या है कि इंडिकेटर ट्रेडिंग सीक्रेट क्या है। अब पहले आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि इंडिकेटर होते क्या है, क्योंकि कई लोग इंडिकेटर को समझ नहीं पाते कि इंडिकेटर क्या है। तो पहले ये समझ लीजिए कि इंडिकेटर जो है पर्सनल ट्रेडिंग सिस्टम होता है जो कोई व्यक्ति अपने लिए डेवलप करता है, ठीक है, जो बताता है कि बाय कब करना है और सेल कब करना है। जैसे मार्केट में बहुत प्रकार के इंडिकेटर सेटअप है। कई लोगों ने अपने लिए कोई चीज बनाई थी कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा बाय करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसे मैं सेल करूंगा, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें निकालते हैं, जैसे कि भैया पिछली 5 कैंडल का एवरेज, 10 कैंडल का एवरेज, या मार्केट के वॉल्यूम का एवरेज कि वॉल्यूम कैसा है ना, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो बहुत सारी स्टडी बहुत सारे लोगों ने की और अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से व्यक्ति ने इंडिकेटर बनाया और उसका यूज किया। जब वो फेमस होने लगे, उनको प्रॉफिट होने लगा, तो उन्होंने उसको सेल करना भी शुरू कर दिया। या कई सारे इंडिकेटर आज मार्केट में फ्री में भी अवेलेबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम ऐसे ही इंडिकेटर्स की बात करेंगे आज जो कि मार्केट में फ्री में अवेलेबल है, आपको कोई चिंता की करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपको खुद दिमाग नहीं लगाना होता है इसमें कि इंडिकेटर में क्या करना है। इंडिकेटर आपको सिग्नल देता है। तो समझ में आ गई बात। इंडिकेटर क्या होता है? एक पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप होता है जो व्यक्ति अपने लिए बनाता है, और आप खुद भी अपना इंडिकेटर बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन आपको उसके लिए बहुत सारी चीजों को यूज करके देखना पड़ेगा पहले कि अच्छा ये वाला ऐसा काम करता है, ये वाला ऐसा काम करता है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि इंडिकेटर है। दूसरी चीज आपको समझना है कि उसकी अच्छाई क्या होती है और बुराई क्या होती है। दोनों चीज होती है भैया इंडिकेटर में, जो अच्छाई है वही बुराई भी है, समझना देखना। इसमें सबसे पहली चीज तो इंडिकेटर यदि लगा लेते हो तो सोचना समझना नहीं पड़ता, मतलब बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इंडिकेटर खुद आपको बता देगा कि भैया अब बाय कर लो, और इंडिकेटर खुद बता देगा कि अब सेल कर दो। सिंपल सी चीज है कि खुद बाइंग सिग्नल भी दे देगा, सेलिंग सिग्नल भी दे देगा। मतलब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि अरे यार यहां पे खरीदूं कि नहीं खरीदूं, यहां पे बेचूं कि नहीं बेचूं, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज कि यहां पर एंट्री बहुत आसान होती है। कई बच्चों को एंट्री करने में दिक्कत जाती है कि अरे यार हम तो एंट्री नहीं कर पा रहे, मार्केट निकल गया, ऐसा हो गया, वैसे हो गया, हमें समझ नहीं आया कि यहां से तो ऊपर जाने वाला था, हमें पता था लेकिन हम कर नहीं पाए। तो इंडिकेटर क्या करता है? आपको एंट्री बहुत आसानी से दे देता है। उसका जो सिग्नल होता है, यदि आपको वो पता है कि इसके इस सिग्नल पे ये करना है, इस सिग्नल पे ये करना है, तो सिंपल सी चीज है कि आपकी एंट्री आसानी से हो जाती है, और इसमें एग्जिट भी बहुत आसानी से हो जाती है। अब कई लोग एंट्री तो कर लेते हैं मार्केट में, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि उन्हें यही नहीं पता होता कि एग्जिट कब करना है, और यही उनके दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो आपको इंडिकेटर क्या करते हैं? एंट्री भी अच्छी दे देते हैं और एग्जिट भी अच्छे से दे देते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। मतलब आपको प्री प्लान सब सारी चीजें मिल जाएगी, आपको खुद का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही चीज इसकी बुराई भी बन जाती है क्या, कि भैया ये देरी से सिग्नल देते हैं, जिसे लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं, मतलब लैग मारते हैं ये। जैसे कि ब्रेकआउट हो गया, होने के बाद कंफर्मेशन आया, तब जाके वो आपको सिग्नल देगा। जबकि आप कैंडलस्टिक पैटर्न से यदि करते हैं या प्राइस एक्शन से करते हैं तो वो जल्दी आपको सिग्नल दे देता है। तो थोड़ा सा ये डिले होता है, लेट होता है, ये इसकी बुराई है। लेट एंट्री देता है। अच्छा, अब देखो ब्रेकआउट हुआ, तुरंत ले लिया, जो कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं। लेकिन वही बात है ना कि इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर क्या करेगा? थोड़ा लैग मारेगा, मतलब वो बाद में बताएगा, आपको सिग्नल देगा, तो आपकी एंट्री लेट होगी, मतलब जल्दी हो सकती थी, ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था। फिर एग्जिट भी आपकी लेट होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका प्रॉफिट होता है वो भी आप बुक अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ये भी कभी कभी दिक्कत होती है। लेकिन बहुत सारे इंडिकेटर्स में से मैं आपके लिए 2 इंडिकेटर ऐसे ढूंढ के लाया हूं जो कि पक्का आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। थोड़ा टाइम फ्रेम हम अलग अलग करेंगे और प्रैक्टिकली मार्केट में भी सीखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो पहला जो इंडिकेटर मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो बहुत ही जबरदस्त सा इंडिकेटर है, उसे कहते हैं ईएमए।
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, लेकिन इसको यूज करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई किसी तरीके से यूज करता है, कोई किसी तरीके से यूज करता है। मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा तरीका जिसको आप यदि यूज करते हैं तो आप बहुत अच्छे से स्टॉक मार्केट में स्टैब्लिश हो सकते हैं। आप इसका यूज जो है स्विंग ट्रेड में करिए। अब पहले मैं बता देता हूं स्विंग ट्रेड क्या होते हैं। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है कि जब आप हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई ऐसे बनाता है मार्केट, ठीक है। आपने किसी ट्रेडिंग सेटअप को यूज किया, आपने मार्केट को यहां कैप्चर किया, मतलब यहां पे आपने एंट्री मारी और यहां पर यदि आपने एग्जिट मार दिया, ठीक है, एग्जिट मार दिया, यहां पे एंट्री हुई आपकी और यहां पे एग्जिट मार दिया, तो इस पूरे मूव को कैप्चर करना, मतलब यहां से लेके यहां तक यदि आपने कैप्चर किया है तो इसे बोलते हैं स्विंग ट्रेड करना। और ये आप स्टॉक्स में बहुत बढ़िया से कर सकते हो, इस बात को समझना है ना। स्टॉक में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको इस प्रकार का एक एंट्री सेटअप मिलेगा, आप एक अच्छा स्विंग ट्रेड कर सकते हो। अब इसमें करना क्या है, कैसे करना है, मैं आपको पहले वो बताता हूं। तो यहां पर आपको 2 ईएमए का यूज करना पड़ेगा, एक ईएमए से काम नहीं चलने वाला। 2 ईएमए का आप यूज करेंगे, एक 10 ईएमए और एक 20 ईएमए। 2 ईएमए का यूज करेंगे आप इस ट्रेडिंग को करने के लिए। स्विंग ट्रेड डेली का टाइम फ्रेम रहेगा, स्टॉक के अंदर करते हैं। देखिए किस प्रकार से करते हैं इसको। तो मैं पहले यहां पर डेली का टाइम फ्रेम लगा लेता हूं आपके सामने। ये लगा लिया मैंने डेली का टाइम फ्रेम, ठीक है। अभी हम निफ्टी में नहीं बता रहे हैं, इसको स्टॉक में बताते हैं। आपको इंट्राडे के लिए भी बताएंगे, मजा आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर ये लगाना है आपको इंडिकेटर। तो यहां से एफएक्स में गए, यहां पर आपने लिखा EMA और यहां पर आपने 2 बार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नाम के इंडिकेटर को लगा लिया। यहां पर गए, इसकी सेटिंग चेंज की। बाय डिफॉल्ट ये 9 होगा, आपको क्या करना है, इसको 9 को बदल के कर देना है 10। सबसे मेन चीज जो है वो ये है, ठीक है। इसके बाद आपको इसकी थोड़ी सी लाइन को मोटा कर लेना है, ठीक है। तो विजिबिलिटी में गए, यहां पर स्टाइल में गए और यहां पर इसकी लाइन को हमने कलर दे दिया पहले ग्रीन। ये आपको सब करना पड़ेगा और इसके बाद इसकी लाइन को थोड़ा मोटा कर देंगे ताकि आपको दिखेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक ग्रीन लाइन आ गई आपके सामने, ठीक है। इसको हल्का सा हम पतला कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। ये वाला साइज कर देते हैं इसका हम, चलो ठीक है। अब नीचे वाला जो ईएमए है इसको फिर से खोलिए। यहां पर भी बाय डिफॉल्ट इनपुट में 9 लिखा होगा, तो आपको 9 को हटाना है और 9 को हटाकर क्या लिखना है, आपको 10 लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने 9 को हटा दिया और 9 को हटाकर 10 तो लिखा हुआ था, सॉरी, तो यहां पर 20 लिख देंगे, ठीक है। इसका स्टाइल भी हम, इसका कलर चेंज करेंगे, रेड कर देंगे इसको और इसकी लाइन को हम थोड़ा सा मोटा ही रहने देंगे। इस प्रकार से इसको कर देते हैं, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं लगाता हूं आपके सामने अलग अलग स्टॉक और मैं बताता हूं कि कैसे काम करता है। जैसे मेरे पास ये रिको ऑटो एक स्टॉक लगा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर जब भी ये स्टॉक, ध्यान से देखिएगा, डेली का टाइम फ्रेम लगा हुआ है मेरे पास, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पर ये एक अप ट्रेंड बना रहा था और आपको पता था कि यहां से ऊपर जा सकता है या आपको एक सिग्नल मिल रहा है। तो देखिए वैसे तो यहां पर भी इसने सिग्नल दिए हैं, लेकिन यहां पर बहुत अच्छा सिग्नल दिया है। तो जब भी आपको बाइंग सिग्नल चाहिए, किससे, ईएमए इंडिकेटर से, तो आप क्या करें, जब भी आपको बाइंग इंडिकेशन चाहिए तो आप वेट करें कि 10 ईएमए जो है वो 20 ईएमए को ऊपर की ओर क्रॉस कर दे। मतलब ग्रीन वाली लाइन रेड वाली लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस कर दे। ये देखिए यहां पर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ग्रीन वाली लाइन ने रेड वाली लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस कर दी। मतलब ग्रीन ऊपर आ गई, रेड नीचे आ गई और उसके बाद यहां पर एंट्री बनी और उसके बाद देखिए यहां से ग्रीन ऊपर ही है, ग्रीन ऊपर है, ग्रीन ऊपर है, ग्रीन ऊपर है यहां तक, और उसके बाद यहां पर नीचे आई है। तो यहां पर आपकी एंट्री होती है इसमें और यहां पर आपका एग्जिट होता है, ठीक है। और स्टॉक लगा के देखते हैं, जैसे मान लीजिए मदरसन सुमी, ये देखो ये बहुत बढ़िया एंट्री और ये देखिए किस प्रकार से ये स्टॉक ऊपर गया। यहां पर देखिए, यहां पर ये एंट्री मिली और भी पीछे भी एंट्री मिली, लेकिन यहां पर आपको ये सबसे अच्छी एंट्री दिख रही है कि यहां पर देखिए ये ग्रीन लाइन ऊपर गई, रेड लाइन नीचे आई और जैसे ही ये हुआ उसके बाद देखिए ये स्टॉक अभी भी धमाल करते जा रहा है। अब देखिए अभी तक एग्जिट दिया है कि आपको, यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं मैं, देखो अभी तक भी आपको एग्जिट नहीं दिया। ये देखो ये स्टॉक कितना शानदार ऊपर जा रहा है, मतलब ग्रीन लाइन अभी भी ऊपर है, रेड लाइन अभी भी नीचे है, कोई नीचे की ओर क्रॉस नहीं हुआ। एग्जिट कब लेते हैं, जब ये ग्रीन लाइन इस रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाएगी तो आप एग्जिट ले सकते हैं, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस या डिमांड सप्लाई का भी आप नियम फॉलो कर सकते हैं। और एक आधा स्टॉक देखते हैं कैसे काम करता है ये, ठीक है। चलो अब देखते हैं, मान लीजिए एचडीएफसी में। एचडीएफसी में देखिए यहां पर आपको बहुत बढ़िया सिग्नल दिया था इस प्राइस पे कि यहां से ऊपर जा सकता है। यहां पर ग्रीन लाइन ऊपर आई, पहले ये नीचे थी, ग्रीन लाइन नीचे होती है, रेड लाइन ऊपर होती है। यहां पर ग्रीन लाइन ऊपर गई, रेड लाइन नीचे आई और जैसे ही सिग्नल दिया उसके बाद अभी तक देखिए एचडीएफसी ने
कोई भी आपको नेगेटिव सिग्नल नहीं दिया, मतलब ग्रीन लाइन ऊपर ही है, रेड लाइन नीचे ही है। ये कौन सा टाइम फ्रेम है? ये डेली का टाइम फ्रेम है, और डेली का टाइम फ्रेम यूज करके आप क्या कर रहे हैं? इसको ट्रेड कर रहे हैं। इसको कौन सा ट्रेड करते हैं? स्विंग ट्रेड के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं कि एक स्विंग को कैप्चर करते हैं। स्विंग को कैप्चर करने का मतलब क्या बताया था मैंने? ऊपर गया, नीचे गया। यहां पर आपको दिखाता हूं एक बार फिर से कि ऐसे मार्केट, ऐसे मार्केट, ऐसे मार्केट, ऐसे और ऐसे। तो आप इस लाइन से लेके इस लाइन, मतलब यहां से लेके यहां तक इसको कैप्चर करते हैं। तो यहां पर आपको आसानी से दिख रहा होगा, देखो ये लाइन आपको आसानी से दिखा रहा है कि ये एक स्विंग है। जब तक ये क्रॉस नहीं करता वापस से, ये एक स्विंग पूरा परफेक्ट है, पूरा कंप्लीट स्विंग है। आपको इस बात को समझना है कि पूरा का पूरा स्विंग आप इससे कैप्चर कर सकते हैं। अब ये स्विंग कब खत्म हो सकता है? एक स्विंग जब ये हरा जो है इस लाल के नीचे आ जाएगा, तो ये स्विंग को हम खत्म मानेंगे और उसके बाद आप आसानी से निकल सकते हैं वहां से। तो यहां पर आपकी एंट्री भी फिक्स हो गई, एग्जिट भी फिक्स हो गई। अब इसमें क्या होता है? दिक्कत वही है कि थोड़ी सी हो सकता है लेट एंट्री मिले, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये मल्टीपल एंट्री भी दे सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए बता देता हूं, देखो जैसे मान लो इसने यहां पर भी क्रॉस किया था और यहां पर छोटी सी एंट्री दी, मतलब यहां पे एंट्री दी, उसके बाद प्रॉफिट भी दिया। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं दिया, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे समझते हैं, उसकी बैक टेस्टिंग करते हैं या नहीं, है ना। कब वो फेक सिग्नल दे रहा है, ये छोटी छोटी सी चीजें पकड़ना पड़ेगा। यदि आपको इंडिकेटर से ट्रेडिंग करना है तो ये चीजें आपको सहना पड़ता है कि मल्टीपल टाइम भी वो ट्रेड दे सकता है। जैसे यहां पर ट्रेड दिया, एक छोटा सा ट्रेड दिया, वापस से नीचे आ गया, यहां पे वापस से नीचे की ओर क्रॉस कर दिया, लेकिन जब फिर से क्रॉस किया तो इसने एक बहुत बड़ा ट्रेड दिया। तो मतलब एक दो ट्रेड ये ऊपर नीचे भी कर सकता है, लेकिन जब बड़ा ट्रेड देगा, बड़े ट्रेड में बिठाएगा तो आपके वारे न्यारे कर देगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा ये, इस बात को समझिएगा। तो पहला जो सेटअप हमने आज आपको बताया है वो है ईएमए क्रॉस ओवर सेटअप बोलते हैं इसको। 10 ईएमए और 20 ईएमए लगाते हैं हम। 10 ईएमए जब 20 ईएमए को ऊपर की ओर क्रॉस करता है, मतलब ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करती है तो हम बाय करते हैं, और जब वापस से क्रॉस कर देती है ऊपर की ओर तो हम एग्जिट मार जाते हैं। इसका स्टॉप लॉस क्या होता है? जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट होता है उसी का स्टॉप लॉस होता है। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट सीखना जरूरी है, उसके बिना कोई भी चीज करेंगे तो आप बर्बाद ही होंगे, इस बात को याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और बताता हूं कि 10, 20 के अलावा कई सारे लोग 50 ईएमए भी यूज करते हैं। इसमें एंट्री और थोड़ी लेट मिलती है, लेकिन इसमें यदि आपको एंट्री मिलती है और यदि ये स्टॉक चलते हैं तो ये बहुत ऊपर तक जाते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। तो आप इसका भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि 10, 20 और 50 तीनों को लगा के क्रॉसओवर भी देख सकते हैं, बड़ा मजा आएगा और इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होगा। तो पहला सेटअप है स्विंग ट्रेड के लिए, डे का टाइम फ्रेम रखना है और आप स्टॉक को अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। अब कई बच्चों को ऐसा होता है कि यार ये तो हो गया हमारा एक बहुत अच्छा इंडिकेटर किसके लिए, ये हो गया स्विंग ट्रेड के लिए, मतलब डेली टाइम फ्रेम में। अब यदि हमको इंट्राडे करना है तो उसके लिए कोई इंडिकेटर बताइए, तो उसके लिए भी एक इंडिकेटर बताते हैं, इसका नाम है बॉलिंजर बैंड। और ये इंडिकेटर जो है आप यूज कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, मतलब यदि डेली आपको ट्रेडिंग करना है, स्टॉक की करना है या फिर कोई इंडेक्स की करना है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कोई भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इंडिकेटर बेस यदि ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। इसमें क्या होता है, पहले आपको यहां पर सिखा देता हूं फिर लेके चलूंगा स्क्रीन पर। तो यहां पर 3 बैंड, मतलब 2 बैंड होते हैं मेनली। एक अपर बैंड होता है जो आपके रेजिस्टेंस का काम करता है, और एक लोअर बैंड होता है जो कि आपके सपोर्ट का काम करता है, ठीक है, ये सपोर्ट का काम करता है। और एक बीच में लाइन होती है जो कि ईएमए की लाइन होती है, इस बात को याद रखिएगा। एक अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड होता है और बीच में एक ईएमए की लाइन चलती है। तो अब इसको आप याद रखिएगा कि ये है बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर। ऊपर वाली लाइन अपर बैंड जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी, नीचे वाली लाइन लोअर बैंड जो कि सपोर्ट का काम करती है। और ये रेजिस्टेंस टूटते भी हैं, ये सपोर्ट टूटते भी हैं, वो बताऊंगा मैं कैसे टूटते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आपको बताता हूं कि कैसे इसको लगाते हैं। अभी हम ये ईएमए वाले इंडिकेटर को खत्म कर देते हैं, इसको भी खत्म कर देते हैं। अब यहां पर टाइम फ्रेम एक्चुअल में हम चलते हैं, अब निफ्टी 50 में चलते हैं क्योंकि लाइव मार्केट चल रहा है तो वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और यहां पर टाइम फ्रेम हम लगाते हैं, टाइम फ्रेम हम लगाते हैं भैया 5 मिनट का लगा लेते हैं, बहुत बढ़िया। और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यहां पर लगाएंगे हम इंडिकेटर। तो देखिए यहां पर फिर गए, अब हमने यहां पर लिखना है बीबी। बीबी मतलब किसी की बीबी नहीं, बीबी मतलब इंडिकेटर का नाम है। ये पहला इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड, और इसको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना, बस ये लगा दिया, आपका काम हो चुका है। अब आपका काम खत्म हो गया। अब ध्यान से देखेंगे यदि आप, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि अभी लाइव मार्केट चल रहा है, 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया है और हम इसको देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। तो इसने अपने आप, देखिए आपको सिग्नल दे दिया था यहां पर, ये देखिए इसने अपने आप आपको सिग्नल दे दिया था कि यहां पर ये ऊपर गया, इसने ब्रेकआउट किया इस अपर बैंड का, यहां पर साइडवेज किया, इसके बाद इसने यहां पर एक क्या बना दिया, अपर बैंड बना दिया, मतलब रेजिस्टेंस बना दिया। रेजिस्टेंस से ही मार्केट गिरा
और अब यहां पर आपके लिए लोअर बैंड भी रेडी है, मतलब आपका सपोर्ट भी रेडी है, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। यदि यहां पर आता है तो सपोर्ट क्रिएट कर सकता है, यहां पर आता है तो रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। और यदि ये ब्रेकआउट करेगा तो इस प्रकार से करता है, देखो ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, सॉरी यहां पर ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया तो ये ऊंचा हो जाएगा, इसका मुंह खुल जाएगा। तो जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और एक टाइम फ्रेम में चलेगा तो वहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट रहेंगे, उसका मुंह उतना ही रहेगा, लेकिन जैसे ही मार्केट साइडवेज होगा उसका मुंह सकड़ा होते जाएगा, सकड़ा होते जाएगा। देखो इस प्रकार से, ये देखो यहां पर देखो मुंह, ये सकड़ा मुंह है। सकड़ा मुंह मतलब क्या होता है कि वो मार्केट जो है साइडवेज मार्केट है, आपको उसको ट्रेड नहीं करना है। और जैसे ही उस साइडवेज का ब्रेकआउट होगा तो उसका मुंह खुल जाएगा, अलग ही आपको नजर आएगा कि इसका मुंह खुल चुका है। और खुलने के बाद एक ट्रेंड दे सकता है, ट्रेंड के बाद यदि वापस से नीचे आता है तो देखिए आज ट्रेंड दिया, एक अच्छा ट्रेंड दिया 5 मिनट में, उसके बाद जब वापस से नीचे आया तो ये वापस से एक मुंह क्रिएट हो गया। इस मुंह में ऊपर वाली लाइन अपर बैंड कहलाती है जो कि रेजिस्टेंस है, वहां से मार्केट गिरता है, और ये नीचे वाली लाइन वो खुद क्रिएट करता है जिसका नाम है सपोर्ट, और यहां से मार्केट ऊपर जाने की संभावना होती है। तो ये खुद सारी की सारी चीजें बना के दे देता है। अब हम यदि इसको निफ्टी 50 के अलावा और चीजों में यूज करना चाहें, जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी में ट्राई करना चाहे, तो देखिए बैंक निफ्टी में भी लगा दिया मैंने। अब बैंक निफ्टी में भी देखिए सेम अपर बैंड लोअर बैंड क्रिएट कर दिया इसने। अब देखिए इसके अलावा यदि हम फिन निफ्टी में देखने जाएंगे तो फिन निफ्टी में भी सेम क्रिएट होगा कि यहां पर देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपर बैंड लोअर बैंड क्रिएट हो गया है, यही कहीं से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा यदि हम आईटी में जाएंगे तो आपको दिख रहा है कि आईटी में देखिए यहां से इसने एक लोअर बैंड ये नीचे की ओर तोड़ा था और यहां पे लोअर बैंड क्रिएट किया था, उसके बाद ऊपर गया और अब ये अपर बैंड के पास जा रहा है, मतलब यहां पर रुक सकता है मार्केट। ऑटो में यदि ऑटो के इंडेक्स में ट्राई करें तो यहां पर देखिएगा इसने एक अच्छा डाउनफॉल लगाया, पहले तो यहां पर ब्रेकडाउन किया, डाउनफॉल लगाया, डाउनफॉल लगाने के बाद यहां पर एक बैंड क्रिएट हो चुका है जो कि सपोर्ट का काम कर सकता है। ऊपर वाला बैंड बनेगा भी थोड़ी देर में, यहां पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इंडेक्स में, अलग अलग इंडेक्स में या स्टॉक में, देखो स्टॉक में भी बता देता हूं मैं कि यदि आप कोई भी स्टॉक उठा के देखोगे, जैसे एक्सिस बैंक 5 मिनट में उठा के देख रहा हूं, तो 5 मिनट में एक्सिस बैंक ने क्या किया, पहले यहां से नीचे आया, इसके बाद यहां से ऊपर गया और यहां पर एक अपर बैंड क्रिएट कर लिया, उसके बाद एक लोअर बैंड भी क्रिएट कर दिया। ये सपोर्ट का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। बाकी स्ट्रेटेजी आपको पता है कि भैया सपोर्ट पर बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं, ब्रेकआउट पर बाय करते हैं, ब्रेकडाउन पर सेल करते हैं। ये सारी की सारी चीजें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपके दिमाग में है, आपको सारी चीजें पता है। तो ये दो चीजें, एक स्विंग ट्रेड के लिए डेली टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, एक 5 मिनट में इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं। दो इंडिकेटर को आप खूब ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, पहले इसकी बैक टेस्टिंग कीजिए, कभी भी ज्यादा पैसे लगाकर कोई चीज को ट्राई मत कीजिए, पहले उसकी बैक टेस्टिंग कीजिए, थोड़े पैसे लगाकर उसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए और उसके बाद समझिए कि इसकी अच्छाइयां क्या है, बुराइयां क्या है, आप उसको कितना समझ पा रहे हैं, वो आपको कितना समझने दे रहा है, ये सारी चीजें ट्राई कीजिए। तो ये इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग वाला सेटअप या फिर ये वीडियो जो है, ये क्लास जो है कैसी लगी आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक होती है हमेशा, आप अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।